देश भर में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए कानूनों के संबंध में जानकारी देने के लिए नगर निगम के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें एसडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त समेत जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नए कानून के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीआरपी, आईपीसी, साक्ष्य अधिनियम के पुराने कानून नए कानून से बदल जाएंगे। ई-एफआईआर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के जरिए की जा सकती है। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों पर 1 जुलाई से लागू हो रही भारतीय नागरिक संहिता के संबंध में प्रचार प्रसार करने, लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी और इसमें काफ़ी लोग उपस्थित हुए और नए कानून जो सुधार हुए हैं उन सुधारों के संबंध में चर्चा हुई। क्या सुधार हुए हैं उन पर बातें हुई और काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सबको इस बारे में, नए कानून के बारे में जानकारी दी। यहाँ जो 1 जुलाई से नए कानून लागू होने वाले पूरे भारत देश में, उसके संबंध में यहाँ कार्यशाला आयोजित था। अभी आम जनता के साथ साथ हमारे नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और पार्षदगण भी उपस्थित थे। सबको बताया गया जो मैं समझा हूँ नए कानून में, वो मैं बतलाना चाहूँगा कि आपको उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने की जो है सुविधा दी गई है। मॉब लिंचिंग जैसे जो एक साथ झुंड में लोग अपराध कर रहे थे, उसको लेकर के जो है कानून में प्रावधान किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे कानूनों को जो है लचीला बनाया गया और आम जनता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। पुराने कानून जो थे हमारे, वो अंग्रेजों के ज़माने से लगातार चले आ रहे थे। बहुत लोगों को उसमें समझ नहीं आता था कि भारतीय जो परिदृश्य है उसके हिसाब से है कि नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था और अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए उसका उपयोग करते थे। अब भारत में तो भारतीयों का शासन है, लोकतंत्र है, तो नया कानून जो मैं समझा उसके हिसाब से लोकतांत्रिक पद्धति को ध्यान में रखते हुए लचीला किया गया है। आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कानून का लाभ मिल सके और कानून के द्वारा उनके साथ न्याय किया जा सके, इस ओर ध्यान दिया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि 1 जुलाई से पुराने जो कानून है हमारे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट है, वो नए कानूनों से रिप्लेस हो जाएंगे बीएनएसएस, बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा। इसी के संबंध में परिचर्चा करने के लिए यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण और नगर निगम के स्टाफ और गणमान्य नागरिक के बीच में चर्चा की गई थी, जिसमें हम नए प्रावधान जो हैं, कैसे एफआईआर ली जाएगी, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ई-एफआईआर के क्या चांसेस होंगे, नए कौन सी धाराएं जुड़ी हैं, कौन सी धाराएं हटी हैं, इसके संबंध में चर्चा की गई थी। माहौल बड़ा सकारात्मक था, काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। जो इनकी क्वेरीज थी, जितनी हम शांत कर सकते थे वो हमने बताया और आने वाले समय में हम इसका प्रचार प्रसार और करके ब्लॉक स्तर तक, थाने स्तर तक ऐसी वर्कशॉप करके और इसकी जागरूकता फैलाएंगे।